और उसके बाद यशोदा शंकर जिन्होंने जान बचाई कृष्णा की, वो खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं। यशोदा शंकर जिन्होंने कृष्णा नाम की महिला की जान बचाई। यशोदा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगी, क्या हुआ था फ्लाइट में? आप कहाँ पर बैठी थी? कैसे आपको पता चला कि जो कृष्णा नाम की महिला हैं वो बेहोश हो गई हैं, और फिर क्रू मेंबर्स की तरफ से ये भी जानकारी दी गई कि उनकी सांसें ही थम गई हैं? सबसे पहले श्रीमन नारायण। और एक्चुअली मुझे भी तब पता चला जब एकदम इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारियां हो गई थी। तो मुझे स्टाफ ने आके बताया कि बहुत इमरजेंसी है, और आपको पता है जब कराची में लैंडिंग करना है तो सब कितना परेशान हो जाते हैं जी। कैप्टन भी परेशान थे, हम सब परेशान थे। मैं सो गई थी, आंख लगी हुई थी मेरी। तो फिर क्रू मेंबर बहुत परेशान थी और बोली कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई कर सकता है क्या? तो फिर मैंने उनसे पूछा हुआ क्या है। तो उन्होंने बोला मैम डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि उनकी पल्स रेट ड्रॉप जैसे हो रही है, वो हमको इमरजेंसी लैंडिंग ही चाहिए होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ऑफकोर्स सब वही प्लान कर रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, आप मुझे लेडी के पास ले जाइए। तो उन्होंने बोला मैम आप डॉक्टर हैं या किसी मेडिकल फील्ड से हैं? तो मैंने कहा कि जी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं मदद कर सकती हूँ। मुझे ऐसा महसूस हुआ उस वक्त। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनन्या है। अनन्या, मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ तो नारायण ना मेरे साथ ट्रैवल करते हैं। तो मैंने सोचा कि अब उनको और मैं पाकिस्तान तो नहीं जाना चाहेंगे, तो मैंने दिल में उनसे बोला कि भगवान पाकिस्तान नहीं जाना, आप ये कर दोगे क्या? मैंने सिर्फ परमिशन ली उनसे जी। मैं हमेशा ऑफ कोर्स मेरे नारायण है, वो हमेशा बोलते जहाँ तुम बोलोगी मैं आ जाऊंगा। तो मैंने सिर्फ उनसे परमिशन ली और पीछे चली गई। और पहले जब मैंने उनको छुआ, उनकी बॉडी से प्राण ऊर्जा नहीं थी उनकी बॉडी में। वो छू के समझ में आ जाता है। हाथ छुए मैंने, गर्दन छुई, माथा छुआ। तो फिर मैंने पवित्र होने का मंत्र किया और अपने ऊपर भी मंत्र किया और उनके ऊपर भी मंत्र किया। भगवत गीता में एक श्लोक है कि भगवान उसमें बोलते हैं अनन्या शचिंतो माम ये जना परिउपासते। मतलब जो भी मेरा भक्त मुझे जिस भी भाव से बुलाएगा, उसके सारे योग क्षेम वहां में हम, मतलब वो जो भी कार्य की रक्षा करूंगा, ये उनका वादा किया हुआ। तो मैंने इसी मंत्र को याद करके और भगवान को वादा लिया कि आपने वादा किया है तो आज आप इनकी रक्षा कीजिए, मैं यही कार्य करने जा रही हूँ आपके नाम से। तो मैं निम्बार्क संप्रदाय से हूँ, तो हम लोग वैष्णव हैं, हम नारायण के नाम पे ही मैं कार्य करती हूँ। तो सिर्फ मैंने उनके आज्ञा चक्र पे हाथ रखा और श्रीमद् भागवतम में एक नारायण नाम की औषधि है, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम अच्युताय नमः। तो ये मैंने अपने उंगली उनकी आज्ञा चक्र पे रख के इस मंत्र का जाप किया। और मुझे लगा शायद 10-15 मिनट हो गए हैं, लेकिन क्रू बोल रहा है कि मैम 2-3 मिनट में ही वो खड़ी हो गई थी, क्योंकि मेरी आंखें बंद थी। जब आप ऐसा मंत्र एक्सचेंज करते हैं तो आप थोड़ा सा अलग भाव में चले जाते हैं, अलग डायमेंशन में होता है। तो मुझे समय का समझ में नहीं आया। फिर मैंने उनको देखा, वो एकदम खड़ी हो गई और बहुत खुश होकर मुझे गले लगाया और मुझे बोलती हैं कि आप मेरे पास थोड़े से पैसे, वो कहीं से आई थी दुबई से, तो मुझे पैसे देने लगी, आपने मेरा जीवन बचा लिया। दराम जो करेंसी है दुबई की, वो मुझे पूरे पैसे निकाल के दे रही थी। तो मैंने कहा आप इतनी मेहनत करके आई हैं और मैं निष्काम भाव से कर्म करती हूँ, और अगर मैं ये करती तो फिर वही, पता है आपको, कुछ लोग मुझे बोल रहे आपने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया ऐसे इवेंट का। आप मुझे बताइए अर्चना, अगर आप भगवान के नाम से कार्य करते हैं तो भगवान बोलते हैं मैं तेरा कार्य तभी सिद्ध करूंगा जब तेरा उसमें कोई लालच नहीं होगा, निष्काम भाव होगा। तो इसलिए कि कोई कर्म करने से पहले मैं उससे ये इच्छा जोड़ लूं कि मैं वीडियो बना लूं, तो इसका मतलब मेरे अंदर ये भाव है कि मैं कार्य कर रही हूँ, तो वो कार्य नहीं सफल होगा, किसी का भी नहीं होगा। तो मैंने ऐसा भाव नहीं रखा। मैंने कहा कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करेगा, मैं सिर्फ नारायण का कार्य कर रही हूँ, नारायण करेंगे कार्य। तो मैंने फिर वो किया और वो ठीक हो गई। फिर उन्होंने मुझे पैसे देने की कोशिश की, मैंने पैसे नहीं लिए। मैंने बोला बस कौवों को खाना खिला देना, गैयों को चारा डाल देना और किसी भी दूसरे व्यक्ति की रक्षा करने की कोशिश करना, यही मेरे नारायण चाहते हैं, बस यही करना।
आप यकीन मानिए, जब आप ये बात कर रही हैं, जब आप ये कह रही हैं कि जब मैं ट्रेवल करती हूँ, मेरे साथ नारायण खुद ट्रेवल करते हैं और मैं यहाँ स्टूडियो में बैठी हूँ, मुझे खुद गूज़बम्स आ रहे हैं कि वाकई ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। किसी महिला की अगर सांसें रुक जाती हैं, किसी की भी सांसें रुक जाती हैं और वापस वो महिला जब आती है और होश में आती हैं, तो वो कहती हैं कि मुझे लग रहा था मेरी लाइफ पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, मुझे लोक परलोक दिखने लगा था और अब मैं वापस आ गई हूँ। तो आप सोचिए, किसी मृत व्यक्ति को आप वापस लेकर आई हैं और वो खुद जिंदा होकर ये कह रही हैं, वाकई बहुत बड़ा, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और आध्यात्म में बहुत ताकत होती है, हम सब जानते हैं, मंत्रोच्चारण में बहुत ताकत होती है, लेकिन इस तरह से जो ये चमत्कार हुआ है, ये वाकई देखकर सुनकर हम सभी आश्चर्यचकित हो गए हैं। लेकिन यशोदा जी, मैं चाहूँगी आप ज़रा अपने आध्यात्म के बारे में और जो मंत्रों के बारे में आप जिक्र कर रही हैं, उसके बारे में ज़रा बताइए। अनन्या, वैसे तो मैं जिस संप्रदाय से हूँ ना, हम लोग हमारे गुरु मंत्रों को बता नहीं सकते हैं जी, लेकिन जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये जन जन के लिए लागू होता है। ओम अच्युताय नमः, तुम भी करना नारायण पे संपूर्ण विश्वास करके। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। ऐसे सोचना कि कोई कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ नारायण कर रहे हैं। तुम देख लेना, जैसे नारायण ने द्रौपदी की रक्षा की थी, जैसे नारायण ने बोला था कि अगर कभी किसी की रक्षा के लिए धर्म को तोड़ना भी पड़े तो जरूर करना। वैसे तो मुझे ये करना अलाउड नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति की रक्षा करने के चक्कर में 270 लोग बचे हैं, तो इसलिए मुझे ये परंपरा तोड़नी पड़ी वहां पे और मुझे मंत्रों का इस्तेमाल करना पड़ा, नहीं तो मैं नहीं करती वहां पे। तो क्योंकि 270 लोग फंसे थे तो फिर मैंने किया, तो मेरे गुरुजी ने बोला भी कि बेटा देख ऐसे ये हो गया। तो फिर मैंने कहा गुरुजी, अब भगवान ही तो बोलते हैं कि अगर धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म तोड़ना भी पड़े तो कर दो। तो मैंने वो किया। और मंत्र यही है, देखो भगवान होते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मेरे भक्त जो भी मुझे प्रेम से देते हैं मैं वही स्वीकार कर लेता हूँ। तो मैंने जल दिया था भगवान को वहां पे, और मेरे पास कुछ था नहीं जी। तो मैंने उनको जल दिया, पवित्र होने का मंत्र दिया और उनको भाव से बुलाया कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, आपको लेके, आप हम सबको लेके मुंबई चलिए। तो बस वहां पे वो आ गए और उन्होंने सब अपनी लीला कर दी। नारायण है, कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे अजीब बात मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई है, लेकिन आप, क्योंकि आपके रोंगटे खड़े हो गए, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि नारायण जो है ना जी, वो अद्भुत लीलाएं करते हैं, लेकिन ये हम मानते नहीं। हमको लगता हमने किया है, मैंने किया है, तुमने किया है, लेकिन जिस दिन ये भाव खत्म हो जाएगा ना कि मैंने किया, इसने किया, उस दिन चमत्कार, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम कलयुग में हो, तुम स्त्री हो, तुम बूढ़ी हो, तुम क्या करती हो, तुम कॉर्पोरेट हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा संपूर्ण जीवन ही चमत्कार हो जाएगा अनन्या जी। अब देखिए, मैं वो वीडियो भी देख रही हूँ जहाँ पर आप कृष्णा के साथ बैठी भी हैं और उस वीडियो में आप उन्हें मंत्रोच्चारण की भी बात कर रही हैं। जब वो होश में आई, क्या बताया उन्होंने आपको? वो मुझे बोली आप कौन हैं? मैंने कहा मैं यशोदा हूँ। तो उन्होंने बोला आप क्या करती हैं? मैंने कहा जहाँ जरूरत पड़ती है मैं मदद कर देती हूँ, मैं नारायण भक्त हूँ, मेरा यही मेन आइडेंटिटी है, नारायण भक्त हूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको पैसे देना चाहती हूँ। आप पैसे निकाल के उन्होंने मेरे हाथ में रख दिए। फिर बोले मैं अगर मंदिर जाती तो भगवान को भोग लगाती ना, तो आज ये समझिए कि मैं आपको भोग लगा रही। तो मैंने कहा भोग आप सिर्फ ये कीजिए कि कौओं को खाना खिलाइए, चिड़ियों को खिलाइए, चींटियों को दीजिए और किसी जीव मात्र को कष्ट ना दें, आपका कार्य हो जाएगा। और अनन्या, उनके ऊपर काल टला नहीं है, मैं अभी भी आपको बता रही हूँ, काल लंबा है उनके ऊपर। वो एक स्थिति थी जो ऐसे कंट्रोल आ गई, लेकिन उस व्यक्ति को अभी अपने ऊपर बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। उनके ऊपर वो काल टला नहीं था। एक समय था जो मेरे नारायण ने बचाया कि इतने लोग ना फंस जाए 270। तो उनको 2-3 दिन अभी और मंत्र जाप करना पड़ेगा, सात्विक नियमों में रहना पड़ेगा, तब वो एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यशोदा जी, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और इतना सब एक्सपीरियंस अपना यहाँ पर बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।